हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एमसीए के अपडेट्स आए हैं कुछ। एक तो अपडेट्स है जो न्यू वर्जन ऑफ जो एमसीए का वेबसाइट का आ रहा है उसके रिगार्डिंग है, और दूसरा अपडेट्स ये है कि जो लिस्ट ऑफ फॉर्म्स हैं जिनके रिगार्डिंग में ये वेवर दिया गया था हमें पिछले दिनों में एडिशनल फी का, उसके रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूजन्स आ रही थी कौन से फॉर्म्स वेवर है कौन से फॉर्म्स नहीं है। तो एमसीए ने क्लैरिफाई किया है कि लिस्ट ऑफ फॉर्म्स दे दिया है एमसीए ने, और बस उस लिस्ट में जो फॉर्म्स हैं उन्हीं फॉर्म्स के रिगार्डिंग में एडिशनल फी का वेवर होगा। तो एमसीए का न्यू वर्जन जो है वेबसाइट लॉन्च होने वाला है, और उसी के लिए एमसीए ने ये एक नोटिस दिया है कि 24 मई को मंडे को 9 बजे सुबह से लेकर के 3 बजे शाम तक आपका एमसीए का पोर्टल बंद रहेगा। तो जो लोग भी कुछ वर्क पेंडिंग हो कल मंडे को करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली वो प्लान अपना कर लें। और इस जो न्यू वर्जन है एमसीए के जो लॉन्च होने वाला है एमसीए 3.0, अभी 2.0 चल रहा था तो एमसीए का 3.0 लॉन्च होने वाला है। उसके की फीचर्स क्या हैं, उसमें क्या चेंजेज होने वाले हैं आपके एमसीए के वेबसाइट में, ये यहाँ पे मैंने लिस्ट किया है। तो पहला जो की फीचर है वो ई स्क्रूटनी का है। यहाँ पे पहले जब हम लोग फाइल करते थे OC4 MGT7 या कोई भी फॉर्म फाइल करते हैं तो वो एसटीपी के थ्रू प्रोसेस हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें कोई क्वेरी अभी आती नहीं है। बट अभी ये एमसीए ने सेटअप किया है ई स्क्रूटनी का सेंट्रल स्क्रूटनी सेल, जो ई स्क्रूटनी करेगी आपके एसटीपी के थ्रू जितने भी फॉर्म्स आप फाइल कर रहे हैं उसका। और अगर उसमें कुछ उन्हें प्रॉब्लम आती है, उन्हें कुछ लगता है कि ऐसा सस्पिशियस है, तो उसको फ्लैग कर देंगे और उस पे डेप्थ स्क्रूटनी होगी। इन डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में उस फॉर्म का स्क्रूटनी किया जाएगा। सेकंड जो इसमें है ई एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका असेसमेंट किया जाएगा आपके फॉर्म्स का आरओसी द्वारा, वो भी सारा का सारा ऑनलाइन ही होगा। और उसका जो असेसमेंट पहले कम होता था उसको वॉल्यूम को बढ़ाया जाएगा कंपनियों के लिए, और आरओसी अब ज़्यादा से ज़्यादा असेसमेंट करेगी फॉर्म्स का, कंपनियों का। और उस असेसमेंट को आंसर करने के लिए आपको ऑनलाइन हेयरिंग का ऑप्शन भी दिया जाएगा। जस्ट लाइक कि इनकम टैक्स में जैसे फेसलेस असेसमेंट का स्कीम आया था, वैसे ही इसमें भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। जो न्यू वर्जन होगा उसी में ये सब इंक्लूड होगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन हेयरिंग का ऑप्शंस रहेगा कि अगर आपके पास कोई नोटिस आता है आरओसी के प्रोसेस के बेसिस पे, आरओसी के स्क्रूटनी के बेसिस पे, तो आपको रिप्लाई भी ऑनलाइन ही करना होगा। ई कंसल्टेशन तीसरा है। ई कंसल्टेशन, ई कंसल्टेशन में एमसीए पब्लिक से कंसल्टेशन लेगी। जो भी प्रपोज अमेंडमेंट्स करने वाले हैं उसके ड्राफ्ट्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे आप कमेंट करके अपना जो ओपिनियन है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। और जो भी आप के ओपिनियंस होंगे उसके बेसिस पे एक एनालिसिस रेडी किया जाएगा, कंसल्टेशन उस सारा को कैटेगराइज किया जाएगा, और उस इनपुट के बेसिस पे फिर फर्दर अगर कोई चेंजेज होने होंगे उस प्रपोज अमेंडमेंट में या ड्राफ्ट जो रूल बनेगा उसमें, तो वो प्रपोज अमेंडमेंट किया जाएगा। जो फोर्थ फीचर है इसमें CMS, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या वर्क करेगी, इसमें आपको आइडेंटिफाई करेगी ये नॉन कंप्लायंट कंपनी और LLPs को, और उसको ई नोटिस इशू करेगी थ्रू मेल या थ्रू पोर्टल, जैसे भी हो वो उसको कम्युनिकेट करेगी। और तीसरा काम करेगी जनरेटिंग अलर्ट, अलर्ट जनरेट करेगा कंपनियों के लिए, एमसीए के लिए, कि जो कंपनी मार्क किए गए हैं ये नॉन कंप्लायंट हैं और उसको
उसके लिए उनको नोटिस किया भेजा जाए और उनसे कंप्लायंस उनसे फुलफिल करवाया जाए। तो CMS जो है एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन होगा जो आपका कंप्लायंस चेक करेगा। जस्ट लाइक आपका इनकम टैक्स में जैसे आपको नोटिस आते हैं नॉन फाइलिंग का, GST में जैसे नोटिस आता है कि आप नॉन फाइल किया है, आप फाइल कर लीजिए, या पहले से भी नोटिस आता है कि 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, आप अपने कंपनी का एनुअल फाइलिंग जो है पहले से कर लें। तो उसी टाइप का है कि यहाँ भी एक सिस्टम होगा जिसे CMS सिस्टम बनाया कहा गया है, और ये आपको अलर्ट जनरेट करके और नोटिस भी भेजेगी अगर कंपनी डिफॉल्ट में जा रही है तो। जो फिफ्थ है वो MCA लैब है। MCA लैब का वर्क होगा, यहाँ पे कॉरपोरेट लॉ एक्सपर्ट्स रहेंगे और वो ये चेक करेंगे कि जो पीछे के जितने भी सिस्टम हैं जैसे CMS कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, ई कंसल्टेशन मॉड्यूल, ई एजुकेशन या ई स्क्रूटनी का जो सिस्टम है वो सारे के सारे सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और इन लोगों का काम होगा कि उसमें जो इन्हेंसमेंट है उसको इम्प्रूवमेंट जो भी है इसको इसमें सजेस्ट किया जाए और मॉड्यूल को कैसे और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है उस पे ये लोग अपना ओपिनियन देंगे। जो सिक्स्थ है चैटबॉट इनेबल्ड हेल्प डेस्क। चैटबॉट इनेबल्ड हेल्प डेस्क ऐसा होगा कि आपका MCA वेबसाइट पे एक चैट का ऑप्शन रहेगा और उस चैट के ऑप्शन में आप MCA के जो हेल्प डेस्क हैं उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप वो लाइव कम्युनिकेशन होगा, आप जैसे इधर से जो भी आपका क्वेश्चंस है वो आप इधर से टाइप करेंगे और सामने से जो आपका हेल्प डेस्क है आपको उसका रिप्लाई देगा, क्वेश्चन का आंसर देगा। तो चैटबॉट हेल्प डेस्क रहेगा, ये एक मोबाइल ऐप की तरह भी हो सकता है। इंटरेक्टिव यूजर डैशबोर्ड होगा उसमें और यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये 6 जो चेंजेज हैं वो नए वेबसाइट जो MCA 21 3.0 आ रहा है उसके ये की फीचर्स थे। जनरल सर्कुलर जो आपका 6 और 7 आया था 3 मई 2021 को, जहां पे आपको रिलैक्सेशन दी गई थी एडिशनल फी के रिगार्डिंग कंपनी के लिए, LLP के लिए, उसके रिगार्डिंग एक और क्लैरिफिकेशन आई है जिसमें आपको लिस्ट ऑफ फॉर्म्स दिए गए हैं कि लिस्ट ऑफ फॉर्म्स जिसके रिगार्डिंग में आपको एडिशनल फी का वेवर दिया गया था यहाँ पे अब मेंशन कर दिया गया है। तो LLP के लिए 2 फॉर्म्स हैं, फॉर्म 11, फॉर्म 3। फॉर्म 11 जो आपका एनुअल रिटर्न होता है जो 31 मई को फाइल होता है उसके रिगार्डिंग कि आप 31 जुलाई तक अगर आप फाइल करते हो तो आपको एडिशनल फी नहीं लगेगा। LLP फॉर्म 3 इन्फॉर्मेशन जो आपका एग्रीमेंट के रिगार्डिंग होता है, चेंजेज के रिगार्डिंग फाइल करना होता है फॉर्म 3, उसके रिगार्डिंग भी आपको एडिशनल फी वेवर है। ये एडिशनल फी वेवर जो है तो सबसे पहले यहाँ बता दें कि जो 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में इन फॉर्म्स का जो ड्यू हो रहा है किसी भी फॉर्म्स का, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप 31 जुलाई तक फाइल करते हैं उसको, 31 जुलाई तक अगर फाइलिंग होती है तो कोई भी एडिशनल फी नहीं लगेगा। तो फॉर्म 11 का ड्यू डेट होता है 31 मई जो हर साल होता है, तो ये भी अब 31 जुलाई हो गया है। LLP फॉर्म 3 अगर आपका इस पीरियड के दौरान आपका ड्यू हो रहा था तो आपको अब 31 मई तक का टाइम मिल जाएगा। फॉर्म ADT 1 अब कंपनियों के लिए आ जाते हैं। फॉर्म ADT 1 ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म है और अगर इस पीरियड में जो ऊपर के पीरियड लिखे हैं अप्रैल मई में ड्यू हो रहे हैं तो आपको 2 मंथ्स का एडिशनल टाइम मिल गया। INC 22 अगर कोई एड्रेस चेंज होता है कंपनी का उस रिगार्ड में ये फाइल होता है, रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज होता है तो उसके लिए अगर ड्यू हो रहा था आपका इस पीरियड में तो उसका 31 जुलाई टाइम हो गया है। फॉर्म INC 27 ये कन्वर्जन होता है पब्लिक कंपनी इंटू प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी इंटू पब्लिक कंपनी। तो ये कन्वर्जन का फॉर्म जो है इसके रिगार्डिंग एडिशनल फी वेवर है। DIR 11
DIR-11 होता है नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर जो अपने बिहाफ में फाइल करता है रेजिग्नेशन। एक DIR-12 होता है जो कंपनी फाइल करती है अगर डायरेक्टर रिजाइन करता है तो। बट अगर कंपनी फाइल नहीं करती है इन केस DIR-12 तो डायरेक्टर खुद भी DIR-11 फाइल कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग भी एडिशनल फी वेवर दिया गया है। फॉर्म AOC फॉर NBFC, AOC फॉर XBRL, इन तीनों के रिगार्डिंग एडिशनल फी का वेवर दिया गया है। अगर ये फॉर्म आपके अप्रैल और मई में ड्यू हो रहे हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि पीछे के जो फॉर्म आपने फाइल किसी ने अगर नहीं किए हैं किसी कंपनी का जो पीछे फाइनेंशियल ईयर का है तो उसके रिगार्डिंग में ये वेवर नहीं है। ये वेवर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने एडिशनल टाइम मांगा होगा ROC से और एडिशनल टाइम लेने के बाद उनका जो ड्यू जो है वो अप्रैल और मई के बीच में हो गया होगा तो उन लोगों का ये वेवर फॉर्म है। फॉर्म MGT-7 भी उसी रिगार्डिंग है। फॉर्म MSC-3 भी उसी एनुअल फाइलिंग डोरमेंट कंपनी का होता है, एनुअल रिटर्न फाइल होता है उसके रिगार्डिंग है ये। फॉर्म FC-4 ये फॉरेन कंपनी के लिए एनुअल रिटर्न होता है। फॉर्म NDH-2 एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम होता है निधि कंपनियों के लिए। फॉर्म NDH-3 एनुअल रिटर्न होता है निधि कंपनियों का। एनुअल रिटर्न हाफ ईयरली रिटर्न होता है निधि कंपनियों का। MGT-14 जो रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट आप रजिस्ट्रार के साथ फाइल करते हैं MGT-14 उसके रिगार्डिंग में भी एडिशनल वेवर है। फॉर्म CHG-1 जो आपका चार्ज क्रिएशन के लिए मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है CHG-1। और फॉर्म CHG-9 जो चार्ज क्रिएशन या मॉडिफिकेशन के लिए डिवेंचर या रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होता है फॉर्म CHG-9। और फॉर्म IEPF-3 ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अनपेड डिविडेंड के रिगार्डिंग अनक्लेम्ड शेयर के रिगार्डिंग जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र होना होता है उसके रिगार्डिंग ये फॉर्म होता है। तो एडिशनल फ़ी वेवर जो है जो 3 मई को आया था नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग में ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिए कि ये जो 18 फॉर्म हैं इनके रिगार्डिंग में ही वो एडिशनल फ़ी है। इसके अलावा और जो भी फॉर्म्स MCA पे हैं उनके लिए एडिशनल फ़ी नहीं होगा, उनके लिए नॉर्मल फ़ी जो चार्ज होता है वो चार्ज होता रहेगा। तो ये थे आज के अपडेट्स MCA के। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और कोई कमेंट कोई क्वेरी हो तो मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं या YouTube पे भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।